हो सकता है इतने दिनों में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये लोकसभा से पहले भी हो सकता था या कुछ महीने पहले भी हो सकता था, यही आप कह रहे हैं? हाँ। बैनर पोस्टर लगते हैं, मैं कटिहार बागा वगैरह घूम के आया हूँ, तो कहाँ से फंडिंग आ रही कुछ? और इतनी बड़ी रैलियां करना, इतनी फंडिंग जुटाना कहाँ से आ रही कि तो जनता का ही पैसा है ना, गड्ढा है जी रोड जो बनना चाहिए था, जी। इसी का ना पैसा वहाँ जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में। यहाँ पर हाल ही में विधानसभा चुनाव होना है और जितने भी आंदोलन होते हैं, चाहे वो जन स्वराज पार्टी का आंदोलन हो या फिर अभी वक्फ बोर्ड का आंदोलन हो, इसी पटना में होते हैं। तो मैं इसलिए पटना में आया हूँ क्योंकि इसके दो कारण भी और भी हैं। पहला कारण ये है कि ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा का ये हब है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार से ही पलायन होता है कि चुनाव निर्वाचन आयोग के साथ अभी दूसरे दलों ने भी कहा है, जब वोटर लिस्ट में बदलाव की बात हुई है, तो हमारा काम होता है कि हम लोगों के पास जाएं, समझें और जानें। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैं जिस कुम्हरार विधानसभा में हूं, यहाँ से लगातार 4 बार अरुण कुमार सिन्हा बीजेपी से विधायक हैं। तो हम लोगों से समझेंगे कि क्या जो 25 दिन में चुनाव निर्वाचन आयोग ने समय दिया है लोगों को कि जो वोटर लिस्ट है बदलाव हो और उसको किस प्रकार से बदलाव होगा। तो मैं लोगों के पास चलता हूँ, तो आपको लगता है कि सही है या गलत है? आपने न्यूज़ के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा। अच्छा, वोटर लिस्ट जो पुनरीक्षण का काम, सब कोई पढ़े हुए प्रबुद्ध नागरिक तो है नहीं, पढ़े हुए व्यक्ति हैं जो तो मान लीजिए मैट्रिक का शैक्षणिक योग्यता दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ साबित कर देंगे, लेकिन उनके माता पिता जो 2003 के पहले या 3 के बाद ही गुजर गए, अब वो साबित कैसे कर पाएंगे कि हम यहाँ के हैं? परेशानी का एक सबब है और जल्दबाजी में लिया गया ये निर्णय हमारे समझ से। इलेक्शन कमीशन ने ही लिया है या फिर आपको लगता है किसी राजनीतिक दल का दबाव है? राजनीति इसमें क्या संकेत जा रहा है? तो अब मान लीजिए हम आप पर कोई गलत इशारा करें और इशारा से आप आहत हो जाएं, तो पढ़े लिखे के लिए तो इस समझदारी काफ़ी है। तो किसी का नाम भी लेना तो मान लीजिए अति है नहीं, लेकिन आखिर जब करना ही है तो देखिए, यहाँ तो पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनना पड़ेगा। करना अगर ठीक है, करने के लिए कुछ थोड़ा और समय चाहिए था, ताकि जिनसे आप जो जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं उनको सहूलियत होता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये लोकसभा से पहले भी हो सकता था या कुछ महीने पहले भी हो सकता था, यही आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब लोकसभा चुनाव हुआ था ना, जस्ट उसके बाद आप शुरू कर देते हैं। अब तक तो जबकि ये तो जान रहे हैं कि 25 के एंड तक चुनाव होना ही होना है। सर, आपकी यहाँ पे प्रशांत किशोर, क्योंकि मैं तो दिल्ली से हूँ, यहाँ पे प्रशांत किशोर के बारे में सुन रहा हूँ, तो आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन, कुछ वोट काटेंगे या कुछ सीट निकालने में सक्षम होंगे प्रशांत किशोर? हो सकते हैं, ठीक है, जैसा माहौल है उस हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन पहले करना चाहिए था। और ठीक है। अच्छा, इतने बैनर पोस्टर लगते हैं, मैं कटिहार बागा वगैरह घूम के आया हूँ, तो कहाँ से फंडिंग आ रही? कुछ होता है ना कि अगर आपको एक पर्चा भी लगवाना, वो भी 15, 20, 50 रुपया का आएगा, और इतनी बड़ी रैलियां करना, इतनी फंडिंग जुटाना कहाँ से आ रही कि तो जनता का ही पैसा है ना, नेता के पास पैसा कहाँ से आता है? जनता का ही पैसा आता है। आपने कभी दिया है उनको 10-20 रुपया, ताकि जनता, आप भी है ना, क्योंकि होता है ना, अगर आप नहीं देंगे तो दूसरा कैसे दे सकता है? या तो बड़ा कोई बताते हैं, कहाँ से बताता है? नीचे देखिए, रोड पे गड्ढा है जी रोड जो बनना चाहिए था, जी इसी का ना पैसा वहाँ जा रहा है। अगर वहाँ रोड बना होता तो उधर पैसा नहीं होता। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसी में 20%, 40%, 50% कोई अपर लिमिट नहीं है, यही पैसा जा रहा है। यानी कि ठेकेदारों से और जो यहाँ के और भी लोग हैं जो गलत काम करते हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है। देखिए, किसी ठेकेदार के यहाँ का वीडियो आया है कि उनके घर जितना स्विच है वो सब सोना का लगा हुआ है, तो कहाँ से आ रहा है? अच्छा, आपने 2-4 बार तो वोट दिया ही होगा विधानसभा लोकसभा में,
आपको लगता है कि जो महागठबंधन है, तेजस्वी के साथ राहुल हैं, तो आपको लगता है कि बिहार में परिवर्तन होगा या फिर से क्योंकि अभी जो प्रशांत किशोर उनका आने का तो चांस नहीं है, ठीक है। हाँ, पावर का कौन सत्ता में आएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन भाजपा और महागठबंधन में फर्क दिखता है कि महागठबंधन क्या कहता है कि जाति जाति जाति। जब बीमार पड़ते हैं तो अपने जाति के डॉक्टर को खोजते हैं कि अच्छा डॉक्टर को खोजते हैं, और जब वोट के समय जाति की राजनीति करते हैं। यहाँ चीन है, यूएस है, ये सब इतना आगे चला गया, जाति करके आगे गया। क्या जातिवादी राजनीति कीजिएगा तो आप यहीं के यहीं रह जाइएगा। दूसरी पार्टी है जो एनडीए है, विकास की राजनीति करती है, ये फर्क सभी को दिखता है। आप जाति की राजनीति कीजिएगा, आपका अगला जनरेशन यहीं का यहीं रह जाएगा। इसका मतलब फिर से अब एनडीए की आने के चांस हैं यहाँ पर। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता ना, मैं तो विकास- दोनों में फर्क बता रहा हूँ। जीतेगा कौन, ये तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो जीतेगा, लेकिन जो राजनीति में फर्क है वो तो दिखता है ना लोग। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है और अभी भी आपने देखा होगा संविधान बचाओ रैलियां वगैरह कर रहे हैं, बिहार में भी 5 बार आ चुके इसी साल में, तो लगता है कि उनकी छवि में परिवर्तन हुआ है या फिर वो वही राहुल गांधी जो आज से 3-4 साल पप्पू को। संविधान खतरे में कब था जो संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं? खतरे में कब था? मैं उस पे नहीं कह रहा हूँ, आपसे ये कह रहा हूँ कि उनकी छवि में कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं,